हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पैरेलल मीडिएशन की। पैरेलल मीडिएशन में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट और बीच में कुछ मीडिएटर्स होते हैं। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ सीरियल मीडिएशन, जिसमें मीडिएशन एक से ज़्यादा थे लेकिन एक मीडिएटर दूसरे को इफेक्ट करता था, दूसरा तीसरे को, एंड सो ऑन। लेकिन पैरेलल में ये सभी एक साथ होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये केस मल्टीपल रिग्रेशन का ही है। MPG फ्यूल एफिशिएंसी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें 4 इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे दो तरह का इफेक्ट आएगा इंजन साइज का एफिशिएंसी में। एक तो थ्रू डायरेक्ट आ रहा है और एक थ्रू एनी मीडिएटर। तो जो प्रोसेस मेनू है, प्रोसेस मैक्रो है, वो दो तरह के इफेक्ट देगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रोसेस दो चीज़ों के बारे में बोलता है। पहले हमेशा ये चेक करें कि क्या इंजन साइज का, इंडिपेंडेंट का, किसी भी मीडिएटर से रिलेशन है या नहीं। अगर रिलेशन ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म है। दूसरा, क्या डिपेंडेंट का इनसे रिलेशन है या नहीं, चारों का इकट्ठा। अब इकट्ठा में ये भी है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जब हम इन चारों को इकट्ठा लेंगे तब क्या होगा कि इनमें मल्टीकोलिनियरिटी हो जाएगी चारों में, और हो सकता है कोई एक बाहर हो जाए, मतलब इनसिग्निफिकेंट हो जाए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मल्टी कोलिनियरिटी मल्टीपल रिग्रेशन का सबसे बड़ा एनिमी है। मल्टीपल रिग्रेशन में अगर कभी भी आपके पास कुछ वेरिएबल्स इनसिग्निफिकेंट हो जाएं तो उसका रीजन हमेशा मल्टीकोलिनियरिटी ही होता है, मैक्सिमम मल्टीकोलिनियरिटी ही होता है। तो ये देखिए इसको करेंगे कैसे। पहली बात तो इसके लिए हम हेज का कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। तो ये मॉडल जो बाय डिफ़ॉल्ट है मीडिएशन का, 4 नंबर ही यूज़ करेंगे। पैरेलल मीडिएशन का अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है MPG, इंडिपेंडेंट है इंजन साइज, और ये तीनों हैं हमारे मीडिएटर्स। तो यहाँ पे देख लें हमारा मॉडल क्या था, तीनों हैं मीडिएटर्स। मॉडल नंबर 4 जो कि है हमारा मीडिएशन के लिए 95% पे करेंगे। बूटस्ट्रैपिंग 1000 बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, 2000 कर सकते हैं सैम्पल। ऑप्शंस के अंदर हम इफेक्ट साइज भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पार्शियल मॉडल नंबर 4 और 6 के लिए सोल टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसकी एक अजम्पशन है कि डायरेक्ट इफेक्ट की रिलेटेड कुछ अजम्पशन है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। कंटिन्यू, नथिंग एल्स, ओके, कोई कोवेरिएट नहीं है। तो ये जो काम करेगा ये 3-4 स्टेप्स में काम करेगा। तो लेट्स सी इसका आउटपुट, और यहाँ हम अपना बगल में मॉडल भी बना लेते हैं। ओके, मैट्रिक्स सबसे पहले मॉडल नंबर 4 मीडिएशन पे है। y जहाँ पर भी बोलेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल MPG, x जहाँ पे भी आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइज है। 3 मीडिएटर हैं, वेट, हॉर्स पावर और तीसरा फ्यूल कैपेसिटी। सैंपल साइज है 156 का। तो सबसे पहले वेट पे काम किया, साथ साथ देखते चले कि वेट का वेट क्या फ्यूल इंजन साइज से रिलेटेड है। तो ये कांस्टेंट इंजन साइज, इसमें थोड़ा सा ये वैल्यू हिली हुई है, कोई नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं। ये कोफिशिएंट SET, टी वैल्यू ग्रेटर देन 2, यानी ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, नल हाइपोथेसिस, दिस इज इक्वल टू 0 रिजेक्टेड। या पी वैल्यू से चेक कर लें। तो पी वैल्यू से थोड़ा सा मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँ। ये SE आएगा यहाँ पे, T आएगा यहाँ पे, P आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बिगड़ा हुआ है। और LCL UCL अगर आपको याद हो, अगर इनके बीच में 0 आती है तो हम बोलते हैं कि ये 0 है, 0 नहीं आती तो हम बोलते हैं 0 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में 0 नहीं है तो ये 0 नहीं है। इसका मतलब R² भी काफ़ी अच्छा है और सिग्निफिकेंट रिलेशन है साइज का वेट से। तो साइज और वेट का है, इंजन साइज का वेट से सिग्निफिकेंट रिलेशन है, पॉजिटिव है 0.45। हॉर्स पावर के साथ इंजन साइज का, हॉर्स पावर के साथ इंजन साइज का, अगेन लुक एट द, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूं, इसकी फॉर्मेटिंग कुछ बिगड़ी हुई है। ओके, क्या साइज का हॉर्स पावर से रिलेशन है, पी वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट्स हाँ रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन है। तो साइज का हॉर्स पावर से भी रिलेशन है। नाउ द थर्ड थिंग, क्या साइज का फ्यूल कैपेसिटी से रिलेशन है। फ्यूल कैपेसिटी जो थर्ड हमारा मीडिएटर है उससे क्या इनका रिलेशन है, लेट्स चेक इट आउट। पी वैल्यू लेस देन 0.05 या टी देख लें 2 से ज़्यादा है, या LCL UCL में 0 नहीं आ रहा है रेंज के अंदर। इसका मतलब हाँ साइज का फ्यूल कैपेसिटी से भी सिग्निफिकेंट रिलेशन है। तो चलो तीनों मीडिएटर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेशन है। आगे फोर्थ नाउ कम्स फॉर MPG। MPG मतलब
यहाँ चेक करें, एक बार मैं टेबल थोड़ी सी ठीक कर दूं। अब हम चेक करेंगे क्या सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, ये देखना कि हम इन सबको इकट्ठा ले रहे हैं, जितने भी हमारे मीडिएटर हैं या मेरे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन सबको मैं इकट्ठा ले रहा हूँ, और वहाँ मैं चेक कर रहा हूँ क्या इनका सिग्निफिकेंट रिलेशन आ रहा है। कांस्टेंट सिग्निफिकेंट है, वेट सिग्निफिकेंट है, हॉर्स पावर नहीं है, फ्यूल कैपेसिटी सिग्निफिकेंट, साइज भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब हॉर्स पावर का इन सब की प्रेजेंस में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट किए, हॉर्स पावर का ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली सिग्निफिकेंट नहीं रहा। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी क्या यहाँ पे कोई डॉटेड का ऑप्शन है, तो शेप में डॉटेड लाइन अवेलेबल है, डॉटेड लाइन आई एम नॉट श्योर, चलिए डॉटेड लाइन हम देख लेंगे कि कैसे ड्रॉ करनी है, पर ये रिलेशन हॉर्स पावर का नहीं मिला, ये इनका क्या बोलेंगे हमने मल्टी कोलिनियरिटी हो गई, क्योंकि ये भी है तो तीसरा तो उड़ गया। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप ये बोल सकते हैं इनका रिलेशन है। चेक भी कर लेंगे हम कब वेट का इनसे रिलेशन बहुत हाई मिलेगा, इसलिए कोई एक टिका। नेक्स्ट डायरेक्ट, तो इसको तो मैं हटा दूं, इसका तो मीडिएटर तो खत्म ही हो गया क्योंकि ये रिलेशन है ही नहीं यहाँ पे इसका इनकी प्रेजेंस में। चलो आगे देख लेते हैं। नाउ डायरेक्ट इफेक्ट, तो सबसे पहले देखिए जब ये चार थे यहाँ पे, चार में रिलेशन है कितना, रिलेशन मतलब इफेक्ट कितना है, साइज का इफेक्ट। अच्छा पहले इनका मीनिंग एक बार समझे, ये क्या है। जितना इंजन साइज बढ़ेगा उतनी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मेक सेंस कि जितनी बाइक के बाद कार देखिए, कार के बाद हैवी व्हीकल्स ट्रक, जितना साइज बड़ा होगा उतनी कम हो जाएगी। फ्यूल कैपेसिटी का भी नेगेटिव है, जितनी फ्यूल कैपेसिटी होगी ऑब्वियसली लार्ज व्हीकल होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वेट, व्हीकल का वेट जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी कम होगी, हॉर्स पावर से भी कम होगी, चारों नेगेटिव आने चाहिए, दैट मेक सेंस। जितना साइज का इफेक्ट है -0.87, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, और ये सिग्निफिकेंट है 0.038। तो देखिए यही इफेक्ट उठ के यहाँ आ गया, पी वैल्यू आ गई, ओके, यही चीज़ यहाँ पर आ गई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट, राइट। अब टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं कितना है। टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट है हमारा, एक मिनट, ये थोड़ी सी सेटिंग इसकी काफ़ी बिगड़ गई है, मैं एक बार इसे ठीक करूँ। आई होप ये ठीक है, पढ़ा जा रहा है। नीचे वाले भी एक बार मैं ठीक कर ही देता हूँ। ठीक है, रफली पढ़ पाएंगे हम इसमें कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये जब आप अपना पेपर फॉर्म में लिखें या तब कर लीजिएगा। वापस आते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट हाँ सिग्निफिकेंट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट, वेट का इनडायरेक्ट इफेक्ट, अब यहाँ पे पी वैल्यू नहीं है, अब हमें देखना पड़ेगा सिर्फ LCL और UCL, अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट। क्या रूल होता है, नल हाइपोथेसिस दिस इज इक्वल टू 0, अगर 0 इसके बीच में आता है तब हम बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और ये इफेक्ट 0 है। तो वेट का इनडायरेक्ट इफेक्ट है, हॉर्स पावर का इफेक्ट है, क्योंकि 0 नहीं, हॉर्स पावर का नहीं है, सॉरी, देखो हॉर्स पावर के बीच में ये माइनस है ये प्लस है, तो हॉर्स पावर का इफेक्ट नहीं है, वो ऊपर भी आ चुका। फ्यूल कैपेसिटी का बिल्कुल है रिलेशन। स्टैंडर्डाइज अगर हम करें, ये इनडायरेक्ट था, पार्शली और कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज इफेक्ट देखें वही आएगा जो ऊपर आया है। टोटल वेट का इफेक्ट है, हॉर्स पावर का इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच में 0 आता है। रूल था ये कि अगर लोअर कंट्रोल लिमिट्स के बीच में 0 आए तो ये जो इफेक्ट है ये 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो ये होता है अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो तो ये 0 नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा निकल कर आया कि हॉर्स पावर का कोई इफेक्ट नहीं है, इसको खत्म कर दें, और का वेट और फ्यूल कैपेसिटी दोनों का ही इफेक्ट है। कैसे, कितना कितना इफेक्ट है, तो डायरेक्ट इफेक्ट तो था 0.87 जो सिग्निफिकेंट था 5% पे, और इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें तो वो हमारा है -1.7 और फ्यूल कैपेसिटी का हमारा है -0.17। तो इफेक्ट इसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका कम है, हॉर्स पावर का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा पैरेलल मीडिएशन के केस हों तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से देखते हैं। तो इसका रूल ये है कि इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तभी कोई ना कोई आपका मीडिएटर है, अदरवाइज किसी तरह का कोई मीडिएशन इफेक्ट नहीं है।
I hope it was useful. Thank you.